बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का माहौल है, उड़ीसा जैसे राज्य में डबल इंजन की सरकार है और ऐसी सरकार के रहते हुए बीजेपी हर उस शख्स को जेल से बाहर निकाल रही है जिस पर हत्या जैसे गंभीर आरोप साबित हो चुके, जो दोषी है बच्चों की हत्या के लिए, जो दोषी है एक परिवार को जिंदा जलाने के लिए, उसको जेल से रिहा किया जा रहा है। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है? इससे पहले एक सिलसिलेवार तरीका है। झारखंड, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक, राजस्थान तक, जहां बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ती है, चाहे उस पर रेप के आरोप हो जाएं, चाहे उस पर हत्या का आरोप लगे, चाहे वो मॉब लिंचिंग में घिरा हुआ हो, बीजेपी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को अकेला नहीं छोड़ती है, उनको जेल से बाहर लाती है, फूल माला पहनाती है, फोटो खिंचवाती है और राष्ट्रवादी होने का सर्टिफिकेट दे देती है। उड़ीसा सरकार ने एक फैसला किया, कोई कह रहा है बड़ा फैसला है, लेकिन ये एक शर्मनाक फैसला है। सरकार ने महेंद्र हेम्ब्रम को जेल से रिहा कर दिया। 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मशीनरी ग्रैम स्टेंस और उनके 2 छोटे बेटों की हत्या के दोषी महेंद्र हेम्ब्रम को बुधवार को जेल से बाहर निकालकर एक नायक की तरह, एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया। जबकि इस पूरे घटनाक्रम से यह भी संकेत साफ मिल रहे हैं कि इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी दारा सिंह भी इसी तरह बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा, सरकार उसे भी राहत देगी। महेंद्र अब्राहम 1999 में हुए ग्रैहम स्टेन और उनके 2 बेटों की हत्या के मामले में दोषी है, लेकिन कहा गया कि बहुत अच्छा उसका व्यवहार है। 25 साल बाद उसे रिहा कर दिया गया क्योंकि व्यवहार बहुत अच्छा था। 2 बच्चों के साथ परिवार को जला देना बहुत अच्छा व्यवहार, और उसके बाद 25 साल इंतजार, सजा पूरी होने से पहले ही जेल से बाहर, क्योंकि राज्य में है डबल इंजन की सरकार। इससे यह मामला फिर से चर्चा में आ गया है। साथ ही इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता दारा सिंह की रिहाई की अर्जी पर भी अब लोग फोकस कर रहे हैं। हेम्ब्रम को 9 दिसंबर 1999 को गिरफ्तार किया गया था। दारा सिंह जो फरार था उसे 31 जनवरी 2000 को पुलिस ने पकड़ा। दारा और हेम्ब्रम, जिनकी उम्र 62 है और पिछले 25 सालों से क्योझर जेल में अलग अलग कोठरियों में बंद थे, उनके बाहर आने के रास्ते को साफ किया गया। हेम्ब्रम, जिन्हें क्योझर जेल से रिहा किया गया है, आरोप है कि उसने दारा सिंह के साथ मिलकर ग्रैहम स्टेन और उनके 2 बेटों 6 साल के टियोथी और 10 साल के फिलिप को जला दिया था। यह घटना 22 जनवरी 1999 को क्योझर जिले के मनोहरपुर में हुई थी और उस समय स्टेन्स और उनके बच्चे चर्च के बाहर एक जीप में सो रहे थे और सोते हुए लोगों को जला देने वाले ये महान लोग, जिनको फूल मालाएं बीजेपी अब पहना रही है, बीजेपी की सरकार के आते ही बाहर निकाले जा रहे हैं। क्योझर जेल के बाहर हिंदूवादी संगठन पहुंच गए। फूल मालाएं लेकर आनंदपुर कस्बे में सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया, मानो कोई आजादी की जंग जीत कर आ रहे हैं। 3 साल पहले आपको याद होगा 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार, उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को भी इसी तरह से जेल के बाहर निकाला गया था, स्वागत किया गया था, फूल मालाएं पहनाई गई थी, सार्वजनिक कार्यक्रम हुए थे। कितनी शर्मनाक स्थिति में समाज पहुंचा कि हर गली मोहल्ले में गुजरात में उनका स्वागत हो रहा था। बीजेपी के सरकार के मंत्री उस स्वागत कार्यक्रम में मौजूद होते थे, गर्व करते थे। अब गुजरात सरकार ने उनकी उम्र कैद की सजा माफ कर दी थी उस वक्त, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस जेल भेजा था। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने महेंद्र हेम्ब्रम के स्वागत वाली तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट में लिखा, उड़ीसा में भाजपा से जुड़े हुए ग्रुप्स ने महेंद्र हेम्ब्रम को हीरो की तरह उसका स्वागत किया। वो हत्यारा जिसने मशीनरी स्टेंस और उनके 2 छोटे बेटों को जिंदा जला दिया था। जहां भी भाजपा है, हत्या और नफरत का जश्न मनाना आम बात है। बहरहाल
इस पूरे मामले ने एक बात तो साफ कर दी है कि सत्ता की ताकत आने के बाद अपराधी भी निर्दोष हो जाते हैं। अपराधी जो दोषी करार दे दिए जाएं, उनको भी कानूनी रास्ते के जरिए बाहर निकाला जाता है। राम रहीम के मामले में देखिए कितनी पैरोल, कितनी फरलो, और हर चुनाव के वक्त जेल के बाहर आ जाने वाला वो शख्स सत्ता के संरक्षण में ही आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह की सियासत से इस देश की जनता को परहेज करने की जरूरत।